बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन देहरादून द्वारा शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पूर्व रजिस्ट्रार AK झा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में अतिथियों का परिचय कराते हुए मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं विनीत अरोड़ा, कंट्रोलर एकेडमिक सर्विसेज का कार्यपद पे हूँ। और देखिए, इसमें हमारा मेन जो मोटिव रहता है, जैसे स्टूडेंट का एकेडमिक्स जो है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें उनके लेक्चर्स हो जाएं या चाहे प्रैक्टिकल्स हो जाएं, उन पे मेरा पूरा ध्यान रहता है। क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि बच्चों को इंटरव्यूज़ से निकलना एक उनके लिए बहुत ही मुश्किल दौर रहता है। अब चाहे उनकी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कह दीजिए, चाहे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कह दीजिए, चाहे उनका ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, जो कि कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को हम जैसे समझ लीजिए पहले सेमेस्टर से ही हम उनको इस चीज़ के लिए कहते हैं, चाहे कह लीजिए कि फोर्सली कहते हैं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ केवल आपको सिर्फ लेक्चर के लिए नहीं आपको आना है, आप प्रैक्टिकल्स के लिए भी उनको पूरा कहा जाता है कि वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर पूरा डिपेंड रहेंगे। ताकि आप देखेंगे हमारे यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज़ हैं उसमें प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा बच्चों को करने के लिए हम उत्साहित करते हैं। और लेक्चर्स तो देखिए हर कोई ले लेता है, और आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी रहेगा, और उस पर हम लोगों का मेन फोकस रहता है। मैम, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे मैम यूपी बोर्ड अगर ले लेते हैं तो यूपी बोर्ड में आफ्टर 8 जो है 8 के बाद चूज़ करना रहता है सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो गया, चाहे कॉमर्स हो गया, चाहे आर्ट हो गया। और ICSE CBSE में आफ्टर 10 मैम जनरली बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पेरेंट्स कहते हैं आपको कॉमर्स लेना है, बच्चे का वहाँ डिवोशन है साइंस के ऊपर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हमारे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो या तो 12वीं के पास होने के बाद ही आते हैं। तो हम जैसे वो हमें मिलते हैं तो उनको हम कैरियर काउंसलिंग की सलाह देते हैं। कैरियर काउंसलिंग में जैसे कि वो अगर उन्होंने आर्ट्स किया हुआ है तो आर्ट्स से रिलेटेड वो क्या क्या सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं और उनमें कौन सा कैरियर बना सकते हैं। उसी तरह कॉमर्स का बच्चा, उनको कॉमर्स में क्या क्या लाइन रहेगी, क्या क्या किस फील्ड में जा सकते हैं और क्या क्या जॉब मिल सकती है। उसी तरह साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट आता है वो ऑलरेडी जो है आर्ट, कॉमर्स और साइंस के द्वारा ही आता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, कैरियर ओरिएंटेड। मेरा नाम है डॉक्टर AK झा। मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पूरे 5 साल रजिस्ट्रार रहा। उसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में ये मैं इसको BFIT नहीं कहता हूँ, BFIT, जो इसमें आएगा फिट हो जाएगा। उसी से मेरे यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएशन था। और मैं अभी फ़िलहाल 2020 में रिटायर करने के बाद अभी इस संस्थान के इस ग्रुप के मैं एज एडवाइज़र होकर ज्वाइन किया। सर, आज 2022 चल रहा है, नो डाउट इंडिया बहुत ही तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी सामने दिखता है। इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर देखेंगे ना, जिस देश का, जिस राज्य का शिक्षा और संस्कृति अगर खराब हो जाए तो वो राज्य और देश खत्म हो जाते हैं। इसके लिए चाणक्य ने भी कहा है, और 1852 ईस्वी में पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वोट किया गया था। तो जिस स्टेट या राज्य का शिक्षा का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा उसमें बेरोजगारी निश्चित रहेगी। क्योंकि आपको एक कहानी बताता हूँ, देखिए मैं कहानी बता रहा हूँ। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपकी बेरोजगारी हमेशा दूर नहीं होगी। एक कहानी में बता रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा रिचुअल चला गया। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।